प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के बीच सब सही नहीं चल रहा है। ये मामला तब सामने आया जब युविका चौधरी की डिलीवरी की डेट उन्होंने अपने पति प्रिंस नरूला को नहीं बताई। ये बात खुद प्रिंस ने अपने डेली ब्लॉग में बताया। सबसे पहले प्रिंस ने अपने डेली ब्लॉग की शुरुआत अपनी बेटी के साथ की और जो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। लेकिन जैसे ही हम इस वीडियो को आगे देखते हैं तो प्रिंस बोलते हैं कि युविका की डिलीवरी मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि उन्होंने ये बात किसी और से पता लगी थी। प्रिंस बताते हैं कि किसी और ने उनसे आकर कहा कि आज आपकी वाइफ की डिलीवरी है। लेकिन प्रिंस कहते हैं कि तब मैं शॉक्ड हो गया और मैं उस समय अपने शूट पर था। जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला, मैंने अपना शूट छोड़कर सबसे पहले युविका के पास जाने के प्लान किया और अपने घर पे भी इन्फॉर्म किया कि आज युविका की डिलीवरी है। मेरे घर वाले भी इस बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि तुमने तो हमें कोई और डेट बताकर रखी थी, और उनके मुझे थोड़ी बहुत गुस्सा किया कि तुमने हमें पहले नहीं बताया। प्रिंस बताते हैं कि मेरे माता पिता काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं और वो 70 साल के तकरीबन हैं, इसलिए उनका गुस्सा होना भी लाजमी था, क्योंकि उनके लिए भी एक सरप्राइज़ की तरह था कि उन्हें इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। प्रिंस बताते हैं कि वो अपना सारा काम छोड़कर हॉस्पिटल आते हैं और उस समय युविका चौधरी की डिलीवरी के वक्त, यानी अपनी बीवी के समय, उनके साथ रहते हैं। वीडियो में प्रिंस आगे बताते हैं कि हमारे घर डिलीवरी के बाद हमारे घर पे हम युविका चौधरी को लाना चाहते थे, लेकिन युविका की फैमिली में कहती है कि हमारे यहाँ पे रिवाज है कि बेटी की डिलीवरी के बाद हम एटलीस्ट 45 डेज़ तक बेटी को अपने घर नहीं भेजते हैं। मतलब जहाँ पर अगर बेटी रह रही है वहीं पर वो रहेगी, यानी कि वो प्रिंस नरूला के अपने घर पे नहीं जा सकती है। प्रिंस बताते हैं कि इसके लिए हमने पहले से ही अपने घर पे पूरी डेकोरेशंस वगैरह कर ली थी कि हमारी बेटी घर आ रही है और हम अच्छे से अपने घर को डेकोरेट करेंगे और उसका एक बेबी बॉय की तरह वेलकम करेंगे। लेकिन जब उनकी फैमिली ये कहती है कि हमारी बेटी अभी घर नहीं जाएगी, तो वो इस बारे में राज़ी हो गए, क्योंकि सबके अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं। ये कहकर उन्होंने कहा कि चलो कोई ना, हम इस बारे में एडजस्ट करते हैं। थोड़े दिनों तक प्रिंस कहते हैं कि मेरे मदर फादर हमारे साथ रहे, लेकिन वो थोड़ा सा वायरल की चपेट पे आ गए थे, जिस कारण उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और मुंबई में उनका जो ट्रीटमेंट चला था वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वापस दोबारा से पंजाब जाना चाहते थे। इसलिए मैंने अपने घर वालों को वापस भेज दिया। इसके बाद जैसे ही मेरे घर वाले जाते हैं तो युविका की फैमिली से युविका का कॉल आता है कि मुझे वापस अपने घर आना है, जबकि प्रिंस कहते हैं कि तो आपने तो कहा था कि अभी तक आप 45 डेज़ तक नहीं आ सकते हैं, और अभी मैंने घर वालों को भी वापस भेज दिया है। तब युविका की फैमिली कहती है कि 21 दिन की एक पूजा के बाद हम वापस अपने घर आ जा सकते हैं। तो प्रिंस कहते हैं कि एज ए फादर उन्हें इस बारे में मानना पड़ा, क्योंकि चलो उनकी अपनी बेटी घर आ रही है और वो उसको लेकर आ जाते हैं। प्रिंस ये भी बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि आप वीडियोस में नहीं दिखाई दे रहे हो, तो वो कहते हैं कि एज ए फादर मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मैं हर वक्त कैमरे के सामने नहीं रह सकता। बात करते हैं डिलीवरी के टाइम हुए बात की, तो युविका चौधरी की इस बारे में अपने वीडियो आई थी कि उन्होंने इसके बारे में प्रिंस को बताया था और वक्त में चेकअप के लिए गई थी। डॉक्टर ने उन्हें 24 अक्टूबर की जो पहले डेट दी हुई थी, लेकिन उससे पहले ही उन्हें पेन्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे, और जब पेन्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे तो वो चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल गई थी। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपका बेबी अब डिलीवरी के टाइम आ गया है, तो आपको इस बारे में बेबी आपका डिलीवर आज ही करना पड़ेगा। और इसका ब्लॉग उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी डाला है। साथ ही युविका बताती हैं कि उनकी जो फैमिली है, उनकी जो मदर फादर हैं, और साथ में उन्होंने इनडायरेक्ट भी कहा था कि उनकी जो सास ससुर है वो बुज़ुर्ग हैं और इस तरह की वो केयर नहीं कर पाते जैसे उनके माँ फादर केयर करते हैं। साथ ही एक बड़ा खुलासा भी प्रिंस नरूला ने ये किया कि वो काफ़ी ज़्यादा एक हार्ट पेशेंट भी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में भी रहते हैं, जिसका खुलासा उन्होंने अपने इसी ब्लॉग में किया था। अब उनके अगर वीडियोस को देखेंगे तो उनके चेस्ट में शायद वो एक डिवाइस लगा हुआ है, शायद वो अपने हार्ट का कोई चेकअप करवा रहे हैं, जिसका आप उनके चेस्ट में वो देख सकते हैं। उनकी वीडियो में वो साफ दिख रहा है और वो खुद भी बता रहे हैं कि उनको चेस्ट में कोई दिक्कत है। लेकिन अब डिलीवरी के 2 महीने बाद से इन सारे मामलों में अब उल्टफेर आया है, क्योंकि युविका चौधरी जो है वो प्रिंस नरूला के साथ दोबारा से रहना शुरू कर दिया है
और इसमें प्रिंस भी काफ़ी अच्छे से क्लैरिफाई कर रहे हैं कि उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो थोड़ी बहुत थी। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि युविका चौधरी जो है वो पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन से जूझ रही थी, जिस कारण से ये सब हुआ है, और प्रिंस ने इसको काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स ये ट्रेंड फैलाने में कोशिश कर रहे थे कि इन दोनों की डाइवोर्स हो रहा है, बहुत सारी जगह अफवाहें फैल रही थी, तो ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में अगर आप प्रिंस नरूला और युविका चौधरी दोनों के ब्लॉग्स को देखेंगे तो उसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से स्पष्ट दिख रही है कि दोनों अपनी बेटी का पालन पोषण के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। प्रिंस नरूला ने का खुद कहना है कि उन्होंने 4-4 मेड्स को युविका के साथ रखा है ताकि उन्हें किसी तरह का कोई काम नहीं करना पड़े और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो एज ए फादर ही इज़ वर्किंग वेरी वेल, और वो अच्छे से अपने बच्चे बेटी का भी केयर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अभी एक हाल ही में बहुत अच्छा सा वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें प्रिंस बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपनी बेटी के सेकंड बर्थडे के लिए बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी डेकोरेशन करवाई थी पूरे घर की, और उन्होंने बहुत अच्छे से ही अपनी बेटी का जो सेकंड बर्थडे है वो मनाया है अभी, जिसका ब्लॉग आप अपने यूट्यूब चैनल या उनके चैनल पर भी देख सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी प्रिंस बताते हैं कि उनके मदर फादर एज्ड है, और जैसे ही अभी वो थोड़ा सा रिकवर हो जाएंगे तो वो अपने घर यानी प्रिंस अपनी पोती को देखने ज़रूर आएंगे। तो गाइस, जो खबरें चल रही हैं कि दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, ऐसी कोई भी खबर नहीं है। ये जो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर हैं जो बहुत सारे लोगों का अभी तक तलाक करवा रहे हैं, तो ऐसी कोई भी अफवाह या मार्केट में जो इन्होंने फैला के रखी है उस पर भरोसा ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर किया करें। साथ ही अगर आपको कोई और अन्य किसी और स्लैब पे भी वीडियोस चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स पर या हमारे इनबॉक्स पर आप कर सकते हैं। साथ ही प्रिंस नरूला की बेटी और उसके भविष्य के लिए हम अच्छी कामना करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के लिए एक बार फिर हम कहना चाहते हैं कि इनके बीच में सब कुछ नॉर्मल है, और जो इनके बीच में कंट्रोवर्सी और ये सारी खबरें फैला रहे हैं तो उन चैनल से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि दोनों का तलाक नहीं होगा, ये हम इस बारे में बहुत ही ज़्यादा श्योर हैं। तो इसी तरह आप हमारे साथ अपना प्यार देते रहें, और आपसे एक सवाल हमारा लास्ट में रहेगा कि आप प्रिंस नरूला और युविका चौधरी ने अपनी बेटी का क्या नाम रखा है, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम देखना चाहेंगे कि आप लोग उनके कितने बड़े फ़ैन हैं और किस तरह से आपको उनके बारे में कितनी जानकारी है। तो युविका चौधरी और प्रिंस नरूला की बेटी का क्या नाम है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।